पर अफसर करीम साहब, मैं और मेरे साथ जो मेरे स्टूडियो में मेहमान बैठे हैं वो और हमारे पाकिस्तान के लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में कौन सा फार्मूला है दोनों मुल्क के लिए जो आप पेश करें या आपकी तजवीज हो जिसके तहत दोनों फौजें बैक होनी चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में तो आजकल तो सैटेलाइट पिक्चर से पूरी पोजीशन जहां फौजें बैठी वो निकल आएंगी जी। तो किसी के ड्रॉ करने का गलत का सवाल ही नहीं है। तो उसको सैटेलाइट पिक्चर से आप ले लें पिक्चर और कहें जब हमने वेकेट किया तो ये पोजीशन थी। और दूसरी बात, जब वहां से हम ताकि हम आगे बढ़े, अब कोई ऐसा आके ना कहे कि हम तो यहाँ पहले ही बैठे थे, हम नहीं बढ़ रहे हैं जी। इंडिया या पाकिस्तान दोनों के ऊपर ये लागू है जी जी कि अगर आपके पास पोजीशन क्लियर है तो जब एग्रीमेंट हो जाएगा कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा या सिर्फ जॉइंट पेट्रोलिंग होगी या जो भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें कोई शक नहीं रहेगा कहां तक आप आ सकते हैं कहां नहीं आ सकते। जी, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर अफजल करीम, नई दिल्ली से हमसे आप मौजूद है टेलीफोन पे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन ही इस मुद्दे पे, इस इशू पे अपने मेहमानों, मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद है उनसे भी बात करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, अमजीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, बात तो वही है कि पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के साथ साथ तमाम लोग अगर मिलजुल के बैठे तो यकीनन ही बड़े से बड़े मसले हल हो सकते हैं। ताहम अब इस मुद्दे पे, इस इशू पे भी हमारे यहाँ मुल्क में सियासत चल पड़ी है कि आखिर सियासीन के मसले पे बात पहले किस जमात ने की, किस सियासी लीडर ने वहां पे दौरा किया और आखिर पाक फौज के साथ साथ पाकिस्तान की अवाम के लिए कौन सी जमात ऐसी है जो दुख और दर्द रखती है। पर यहाँ पे तमाम पाकिस्तान में मौजूद सियासी पार्टियां दावा तो करती हैं पर उसके बाद यकीनन ही जब उस मोड़ पे आके खड़े होते हैं तो तमाम सियासी जमातें अपने हाथ ऊपर कर लेती हैं। इससे पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे मेजर जनरल रिटायर अफसर करीम साहब से, उन्होंने भी कहा कि मसला तो इस मुल्क, दोनों मुल्कों का जो सियाचिन का वो हल हो सकता है पर वो मसला तो अपनी जगह पे अब हमारे मुल्क में जो अपने मसाइल हैं वो कैसे हल हों। और ओस्मानी साहब, जब मेजर जनरल साहब से, रिटायर अफसर करीम साहब से मैं सवाल कर रहा था उससे पहले आप बात करना चाह रहे थे। अभी बात करना नहीं, असल में बात एक है, हमारे बड़े सीनियर राजपूत साहब बैठे हुए, इनको पता नहीं क्यों, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं मोस्ट सीनियर आदमी है शहर के, अगर इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, बड़ा लीडर छोटा लीडर। बात ये है कि अगर छोटा भी कोई ढंग की बात करे तो उसकी बात को समझना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इन्होंने जिक्र किया, वाजपेयी को बस पे बिठा के पाकिस्तान जाने वाला नवाज शरीफ था। अब असल में ये कभी इस लेवल पे इन लोगों ने हुकूमत में आए नहीं है, ना हुकूमत में इस लेवल पे रहेंगे, इनको उस मामलात का पता हो। इन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने बोला मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और फिर वो सर मैं आपने भी सर मेरी अर्थ तो सुन ले, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनने का भी मादा रखें। तो उन्होंने बोला कि जी ये आपके शहबाज ऐसा करेंगे वैसे। उसके बाद जब शहबाज शरीफ ने ये बात क्यों बोली कि बाकी सूबों में लोड शेडिंग 2 घंटे हो रही है, पंजाब में लोड शेडिंग 16 घंटे हो रही है। कौन से सूबे में 2 घंटे हो रही है? जो भी मतलब मैं सूबे में आप रहते हैं, जिस सूबे में आप रहते हैं उसका नाम है सूबा सिंध। 8 घंटे सूबा सिंध में हो रही है और 16 घंटे 18 घंटे जो है वो पंजाब में हो रही है। उसमें उन्होंने बोला कि जी ये भी पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो लाजमी सी बात है, वहां के खादिम आला है, वजीर आला है, उन्होंने बोला जी यहाँ पे भी लोड शेडिंग का दौरानिया जो पूरे मुल्क में वही दौरानिया रखा है। उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर उन्होंने बैठ के जो बातचीत टेबल टॉक करनी थी वो कर ली। असल मसाइल ये कि बिजली एक दिन में, मेरा ख्याल है इनके पास कोई अलादीन का चिराग हो गया, एक दिन में पूरा पाकिस्तान रोशन हो जाए, लाइट ना जाए तो वो इनके पास होगा, बाकी और किसी जमात के पास तो नहीं है। तो वो मसला हल हो गया। अब भी शहबाज साहब ने ऐसा बोला, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि इनको फोबिया हुआ है, ये घबराए हुए। इसमें देखें फोबिया की कोई बात नहीं, आप देखें ना, अब आप उस मसले पे, आप इतने समझदार आदमी हैं, मेरी यार सुने, मेरी तो सुनिए ना, मैं बोलने में मैं खामोशी से सुन रहा हूं। ये बराए मेहरबानी ये फोबिया और ये इन चीजों से आप सर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, एक संजीदा प्रोग्राम है आप, और इस संजीदा प्रोग्राम का बात करिए, मेरी बात सुन ले, पूरी बात सुनी, मेरी बात सुन, मेरी अर्थ आप बड़े लीडरान को जाकर तो खुश कर सकते हैं लेकिन अवाम को कोई मैसेज नहीं दे रहे। मैं यही बताना चाह रहा हूं, अवाम को कोई मैसेज नहीं बताना चाह रहा हूं सर। फोबिया किस बात का फोबिया यार? 3 मरतबा आपकी गवर्नमेंट रही है जी, आपने कौन सी किस्मत बदल दी पाकिस्तान की? अभी आप बात कर रहे हैं बात ये है पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। 65% आपकी हुकूमत है पंजाब में, पाकिस्तान का 65% आपके पास। मैं शोर नहीं,
मैं आपसे ये पूरी बात करी और मैं खामोशी से सुनता रहा। कोई फैक्ट अब आपके पास इतना शऊर नहीं है कि आपने पूरी बात करी, आपने गलत बात की है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको परेशानी गलत बात कर रहे हैं ना। जी जी बोले उस्मान साहब। बात ये मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रोग्राम में संजीदा अंदाज से थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा रखें, फैक्ट एंड फिगर के साथ आए। सर मेरे शहबाज शरीफ बर्दाश्त का मादा रखे, सुनने का भी मादा रखे। उधर एहतजाज नहीं हो रहे सर, पूरा पंजाब सरापा एहतजाज बना हुआ है। आप कह रहे हैं पहले आप किल्लाने जाओ, आप किल्लाने फैसलाबाद में एहतजाज हो रहा है, फैसलाबाद में एहतजाज हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, पिंडी में एहतजाज हो रहा है, आपकी बातों में शोर करने का जी। कौन सी गवर्नमेंट है यार? बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। अगर ये अच्छी गवर्नमेंट है तो आपको मुबारक हो। हमें मुबारक है सर। आ चुका है, आप आज तक एक काउंसिलरशिप में नहीं आए हैं, आपको नहीं पता मुल्क के मामला कैसे चलाए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मुगेरी साहब के पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक असल में आप काउंसिलर नहीं बना, आपको पता ही नहीं है मुल्क के मामला कैसे चलाए जाते हैं। सेव द पाकिस्तान। आप इसी तरह शोर करके राजपूत साहब, उस्मान साहब, राणा साहब की तरफ आऊंगा। राणा साहब बड़ी अच्छी बात की थी सर, पहले मेरी बात चले जाते हैं। होने दें। मेजर जनरल रिटायर्ड अफजल करीम साहब ने जो बात की कि मुद्दा जो भी है वो हल होना चाहिए, क्योंकि आज इतना बड़ा जो जदीद दौर है उसमें सब चीजें वाज़ेह पड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि वो टॉपिक से बिल्कुल हम हट के हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो सियासी पार्टियां हैं जी, वो मेरा ख्याल है सीरियस नहीं है मामलात में। वो अब अपने पॉइंट स्कोरिंग की तरफ चले जाती हैं और दूसरे मामलात की तरफ घिसट जाती हैं। लेट्स बी ऑन द टॉपिक। आज लाशों से शुरू हुआ, आज मासूम मरे हैं, फिर हम शहबाज शरीफ और इधर उधर चले जाते हैं। शायद हम सीरियस नहीं है। वो तो हमारी खबर है क्योंकि लाजमी है कि जब 11 लोग आपके शहर में मारे जाएं तो ये यकीनन ही उनको भी याद करना चाहिए। मसले पे जो अखबारों में छपा है और जो बहुत सारे इंडियन टीवी चैनल्स ने और बातें की हैं जी, अगर वाजपेयी साहब मनमोहन सिंह ये आना चाह रहे थे जब चीफ जस्टिस का मसला हुआ था 3 नवंबर वाला, उससे पहले आना चाह रहे थे, उनका प्लान था। और उस पे मेरी इतला के मुताबिक और खबरों के मुताबिक सिर क्रीक पे और सियाचिन पे तकरीबन फैसला हो चुका था और उस पे साइन होने वाले थे, लेकिन वो इस वजह से ना आ सके कि वहां डिस्टेबलाइज हो गई थी गवर्नमेंट और हंगामे शुरू हो गए थे। और इस दफा जरदारी साहब का जो विजिट था उसमें भी ये बात तय हो गई थी कि इन 2 मामलात को हल कर लिया जाए, क्योंकि इस पे बहुत काम हो चुका है। अब बड़ी अच्छी बात ये हुई है, अब ये तो बहुत बुरा हुआ कि हमारे इतने फौजी शहीद हो गए और ऐसी जगह पे शहीद हो गए, लेकिन शायद इंडिया इस बात की तरफ देखता है कि जो बात गवर्नमेंट कर रही है, सियासी गवर्नमेंट कर रही है, उसको फौज की कितनी बैकिंग हासिल है। तो आज हमारे सिपह सालार ने ये बात करके शायद मामलात को और सही समत में धकेल दिया है कि जी ये मामलात हल होने चाहिए। ये बहुत ड्रैग हो गया, बहुत आगे चल गए। ये तो बात तय है कि अब इसमें इन मामलात को हल होना है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, हमें अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाना चाहिए और इसमें 2 चुके हल हुए पड़े, इनको कर लेना चाहिए। इससे बहुत सारे मामलात होंगे, हमारी फौज पे जो अखराजात हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, उन पे भी कम हो जाएंगे। तो इसको टेक्निकली ये मामले को देखने की जरूरत है। वो मेजर जनरल साहब ने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा ये बातें पहले से तयशुदा है और तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आता हूं ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस पे, सॉरी मैं अगर कमेंट करना चाहूँ करें क्योंकि देखिए बात तो वही है कि इश्यूज तो सारे हमारे ही मुल्क में है और हमारे इश्यूज है, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो या लाइन ऑर्डर की सिचुएशन हो या कोई बात है कि हमारा एक परसेप्शन होता है कि भाई अगर एक चीज पे एक पार्टी किसी की मुखालफ है तो वो जानी दुश्मन है। हम पार्टियों की दोस्ती और दुश्मनी को लोगों की दोस्ती, एक नफर फर्द की दोस्ती और दुश्मनी से तशबीह देते हैं कि अगर मेरा उससे इख्तलाफ है तो फिर मैं सारी चीजों से इख्तलाफ करता हूं। भाई एक सूबे का वजीर आला है, वो एक प्राइम मिनिस्टर है, एक मुल्क को मसला दरपेश है। अगर वो एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं सियासी तौर पे, इलेक्शन ईयर है, सबने मुखालफत करनी है, लेकिन एनर्जी कॉन्फ्रेंस एक अच्छा इकदाम है कि आप सर जोड़ के बैठे इसमें। बल्कि एक बहुत अच्छी तजवीज जो मैंने सुनी थी वो बहुत अच्छी आई थी। देखिए मसला है पैसे का, कैपेसिटी हमारे पास है। पीटीआई का, दूसरे लोगों का जो अपोजिशन में या दूसरे लोग हैं उनका कहना है कि उस एनर्जी कॉन्फ्रेंस से
آج بھی لوگ سراپا احتجاج تھے فیصلہ میں جو اسلم راجپوت جس کی نشاندہی کر رہے ہیں، ملتان میں تھے، لاڑکانے میں تھے، لئیاں میں تھے، وہ حل تو نہیں ہوا. حل نہیں ہوتا. کانفرنس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے سر. دیکھیں امپلیمنٹ ہونے کا سیدھی میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ کے فائل بند نہیں ہو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا پیسے ہوں گے تو تیل آئے گا. $40 والا تیل $120 پہ پڑا ہوا ہے. پچھلے 3 سال میں آپ نے 1000 ارب روپیہ سبسڈی پہ دیا ہے. یعنی یہ سارے فیکٹ. جی عثمانی صاحب میں بالکل وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا، آپ کی طرف آ رہا ہوں. جلدی آپ کچھ کمنٹس کرنے چاہیے تو. سر جیسا کہ آپ نے بتایا سیاطین کا مسئلہ جو چل رہا ہے یا جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دیکھیں یہ حل ہونا ہے، مگر اس کے لیے کوئی سینسیئرٹی اور ایسا آدمی چاہیے جو اس کو حل کرنا چاہے. کہاں سے لائیں گے ایسا آدمی؟ سر ہے ایسا آدمی، پہلے بھی اس سے پہلے بھی مسئلے حل ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی. عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں. میں آپ کو آج یہ آپ کے پروگرام میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اس ملک کو بحران سے جو نکالے گا، اس ملک کے جو معاملات حل کرے گا وہ نواز شریف کرے گا. اور میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے ہمارے راجپوت صاحب نے بولا، دیکھیں یہ بڑے ملکی معاملات ہیں، اس کو وہی حل کر سکتا ہے جو ملکی معاملات کے وزیر اعظم یا اس لیول. آپ کی نظر میں کوئی سیاسی لیڈر اور ملکی معاملات حل نہیں کر سکتا؟ سیاسی مطلب الحاق سے کریں گے، مگر میاں نواز شریف میں وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس معاملات کو حل کر سکتے ہیں. میں کمنٹ کرنا چاہوں گا انرجی والے پہ. اس وقت 2 تجاویز آئی تھی. ایک تو شجاعت حسین صاحب کی طرف سے آئی تھی کہ جو ایوارڈ ہوا تھا صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ، اس کا 10% جو زیادہ وفاق نے دیا تھا، اگر وہ سرنڈر کر دیں صوبے تو ہمارے انرجی کرائسس حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پیسے جنریٹ ہو سکتے ہیں. ایک پوائنٹ اور ہے. شہباز شریف نے ایک کاؤنٹر پروپوزل دی تھی، وہ بھی بڑی اچھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن اور منی کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دیا. جی اسلم راج صاحب بالکل وائنڈ اپ. رانا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن رانا صاحب کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس انرجی کانفرنس میں جانے سے پہلے شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے تھے انرجی کانفرنس کے اندر شرکت پہ، اس سے بالکل ہٹ کر ماحول میں وہ رہے اور انہوں نے جو باتیں کی وہ عوام کے سامنے. کانفرنس کے بعد جب واپس عوام میں آئے ہیں، آپ کل کی ان کی پروگریس جو ہے پرفارمنس وہ آپ دیکھ لیں، وہ وہی چیزیں ہیں جو وہ کانفرنس سے پہلے کہہ رہے تھے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میری عرض سنیں، جب آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ اپنے اسٹینڈ پر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں جو اسٹینڈ لے رہا ہوں اس سے قوم کی تقدیر، پنجاب کے عوام کی تقدیر بدل سکتی ہے یا نہیں. کریم صاحب ان کا بھی بہت شکریہ کروں گا کہ انہوں نے ٹائم نکالا، پر بات وہی ہے کہ ملک کی قوم کی جو ہے تقدیر آخر بدلے گا کون. تمام لیڈروں کے ہونے کے باوجود آج بھی ہم اسی موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پر آج ہم سوچنے کے مجبور ہیں کہ ہمارے پاس انرجی کرائسس کب ختم ہوگا اور ملک کے اندر جو اس وقت لاشیں گر رہی ہیں وہ کیسے ملک میں جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا اور ملک کی فوجیں آخر جو اس وقت سیاچین کے جیسے اہم جو ہے مقام پہ پھنسی ہوئی ہیں وہ کیسے ادھر سے نکل سکیں. اس پہ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں.